श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो हम दान निकालते हैं, वो इसलिए कि हम अपने एक दिन का जो अनाज हम त्याग करते हैं निर्जला रहकर, वो हम सबसे पहले जब किसी ब्राह्मण को देते हैं तो हमारा जो व्रत है वो पूर्ण होता है। तो चतुर्थी के दिन जो हमने दान निकाला था उसको मैंने यहाँ पर एक अच्छे से अलग अलग पॉलीथीन में पैक कर दिया है और अब मैं उसको एक ब्राह्मण को दान दे दूँगी। लेकिन भी हम कोई बड़ी पूजा करते हैं तो उसके बाद पूजा अगर काफ़ी ज़्यादा मैसी सा हो जाता है तो उसको साफ़ करना हमारा सबसे पहला काम सुबह उठकर यही होना चाहिए कि पूजा घर को हम अच्छे से साफ़ सुथरा कर सकें, क्योंकि जितना भी आप पूजा घर साफ़ रखेंगे घर में उतनी ज़्यादा माता लक्ष्मी की कृपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहती है। देखिए, ईश्वर की प्रतिदिन की पूजा हमेशा हम स्नान के बाद ही करते हैं, तो हमें हमेशा साफ़ सुथरी जगह और प्रसन्न मन से ही करना चाहिए। हमेशा साफ़ ज़मीन पर आसन बिछाइए। सबका घर में अलग अलग आसन होना चाहिए, नहीं कि आपने एक बड़ा सा मैट लगा दिया और सब एक जगह बैठ गए। नहीं, आप हर जगह सबका अपना घर में हर एक सदस्य का अपना अपना आसन होना चाहिए। ईश्वर की जो है पूजा जो हम करते हैं प्रतिदिन, उनका एक निश्चित स्थान होना चाहिए और प्रयास तो यही करें कि उनका एक निश्चित समय भी हो, क्योंकि हम अपने आराध्य की पूजा जब करते हैं तो वो उस समय हमारा मतलब जैसे आप रोज़ किसी से मिलने जा रहे हैं तो उस समय इंतज़ार करता है वो इंसान, तो उसी तरह से भगवान हैं, वो उस समय नहाने के भूखे हैं भोग के। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके करना चाहिए। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ जो है ना वो देवी देवता की तरफ नहीं होनी चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। पतला मतलब बहुत लिक्विडी ना हो कि आप लगा दें और वो भगवान के मूर्ति पर पूरा बह रहा, उनकी आँखों में जा रहा है, होठों में जा रहा है, ऐसा जो है गीला, इतना गीला चंदन भी नहीं लगाना चाहिए। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल या फूल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। प्रतिदिन पंचदेव कौन कौन से? सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा माता, शिव जी एवं विष्णु जी के भगवान की पूजा अवश्य करें। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी कर सकते हैं। वैसे दिन भर में कम से कम 1 बार तो ज़रूर ही आरती करनी चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर करें और सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, उनकी नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार उनके मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर जल फेर दें, मतलब उनका आचमन कर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर वो पानी जो है वो छिड़क दें। उसके बाद देखिए, जो पानी जैसे आपने भगवान के लिए भोग लगाया, ठीक है, उसके बाद मंदिर में हमेशा आप एक जल का, जिससे आप स्नान कराते हैं, तांबे का जो पात्र होता है वो आपको हमेशा भर कर रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी मंदिर में जो भी पात्र, बड़ा कोई पात्र हो तो उसको हमेशा जल भर कर वहाँ पर मंदिर में रखना ज़रूरी होता है। भले अगले दिन आप उसको किसी गमले में डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। अगर आप ढक कर रखते हैं उसको तो आप उसको पीने के पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही खुला रखते हैं तो आप उसको रात भर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।